है आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का जो है ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। 19 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आज से यानी 20 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने से पहले फ्रेंड्स आप जो एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की शानदार जो है भर्ती निकल कर आ चुकी है रेलवे के द्वारा। आप जो है एक ट्रेन ड्राइवर बनते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 5696 पदों भर्ती है। 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा है। लेवल 2 की सैलरी है। जोन वाइज वैकेंसी आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा। आप किसी एक ही जोन को चॉइस करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये आरआरबी वाइज जो है आपका पदों की संख्या दिखाई गई है। तो आप फॉर्म भरने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि आप कौन से जो है जोन से, कौन से आरआरबी से जो है फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। ये इसका ऑनलाइन का पोर्टल है जहां से आपको फॉर्म को भरना है। मैंने डायरेक्ट लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। इस वेबसाइट का आप क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ऊपर में अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। तो पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ से फॉर्मेट वगैरह भी दिया हुआ है, SC/ST का, OBC का, इनकम सर्टिफिकेट का, ये सब फॉर्मेट है, तो आप देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट वगैरह भी दिया हुआ है। अब चलिए फाइनली समझते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा इसी तरह से मनोबल बढ़ा रहे और भी इस तरह का वीडियो लाने के लिए। चलिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन खुलेगा, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ आने के बाद से आपको यहाँ डिक्लेयर करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही पूछ रहा है कि आर यू करेंटली डिवाइडेड बाई एनी आरआरबी या आरआरसी। क्या आपको कभी जो है किसी आरआरबी या आरआरसी के द्वारा जो है डिवाइडेड मतलब निष्कासित किया गया है। आप यहाँ पे यस नो में अपना बता देंगे, तो ये नो रखिएगा, सबको लिए नो है। यहाँ पूछ रहा है कि हैव यू अंडरगो लसिक सर्जरी या एनी सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्शन एरर। आपको कोई जो है लसिक सर्जरी हुआ है या आप जो है सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू जो है करेक्ट किए हैं, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यस नो में बता देंगे। तो ये उनके लिए है जो इस प्रकार से कोई सर्जरी वगैरह कराए हुए हैं। अब यहाँ पूछ रहा है फ्रेंड्स, आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप विकलांग है तो हाँ करेंगे, तो विकलांग कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे आपको नो करना है, तो यहाँ पे सब कोई नो ही करेगा। विकलांग पर्सन कोई है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। यहाँ नेशनलिटी बताना है। यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, जिस तरह से मैट्रिक के मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे आपका नाम है अच्छे से कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखना है। दोबारा से नाम को यहाँ पे लिख देना है, रीटाइप। फिर आप पूछ रहा है कि क्या आपने अपना नाम चेंज किया, चेंज किए तो हाँ करेंगे और यहाँ पे एग्री करेंगे, नहीं चेंज किए तो नो करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस कर लेंगे और यहाँ रीटाइप डेट ऑफ बर्थ दोबारा से जो है लिख देंगे। हर चीज को दो बार लिखवाया जा रहा है ताकि आपसे गलती ना हो। यहाँ जेंडर बताना है, आप यहाँ दोबारा रीजेंडर यहाँ बता देंगे। और यहाँ पे फादर्स नेम दोबारा रीटाइप फादर्स नेम, मदर्स नेम दोबारा रीटाइप मदर्स नेम। यहाँ आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना है और वेरीफाई यूजिंग आधार। आप इस पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डोंट हैव आधार कार्ड इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई डोंट हैव आधार कार्ड इस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका आधार कार्ड नहीं मांगेगा। दूसरा कोई आईडी प्रूफ आपसे मांगा जाएगा, जैसे कि डीएल, पासपोर्ट, पेन, वोटर आईडी कार्ड या एम्प्लॉय आईडी या स्कूल या कॉलेज का जो है आईडी जो होता है वो। तो इसमें से आप चुनाव करेंगे। मान लीजिए डीएल चूज की, तो डीएल का डॉक्यूमेंट्स नंबर जो डीएल नंबर होता है वो लिख दीजिएगा। इश्यूइंग अथॉरिटी किस सर्कल के द्वारा इशू या प्लेस ऑफ इशू आप बता देंगे और इशू और डेट ऑफ इशू यहाँ पे बता देना है। और प्लेस ऑफ इशू मतलब कहां से आपने जो है डीएल बनवाया हुआ ये आपसे पूछ रहा है। तो आप अगर आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो पेन कार्ड भी दे सकते हैं या और जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहा है, तो अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। फिर मोबाइल नंबर को लिखेंगे, जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट, यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का कॉम्बिनेशन जो है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर जैसे चीजों को यूज करते हुए आप पासवर्ड बनाएंगे। मान लीजिए आपका नाम जो है राजू है, तो RAJU@123 ऐसे करके आप जो है पासवर्ड को बनाएंगे। आर कैपिटल कर दीजिएगा, आपका पासवर्ड बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो पासवर्ड चाहे वो बना सकते हैं, मैंने एग्जांपल थ्रू बताया। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ कंफर्म लिख देना है दोबारा से। फिर इस कैप्चा कोड को भरना है और यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है पेज प्रीव्यू आता है। मतलब ये कि आप जानकारी को वेरीफाई करें कि जो भी अपने यहाँ पे जानकारी दिया सब चीज सही दिया हुआ है। अगर इसमें कुछ भी गलती है
तो आप यहाँ एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ डिक्लेयर करेंगे और यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो योर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो है यूजर क्रिएट हो चुका है, इस तरह से ग्रीन मैसेज जनरेट हो जाएगा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो है लॉग इन करना है। तो यहाँ पे अपना ईमेल या मोबाइल दोनों में से कोई आप लिखेंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करके फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ एग्जामिनेशन होगा 13 रीजनल लैंग्वेज में आपका होने वाला है, हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा इतने सारे लैंग्वेज में भी आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो एक सेशन चल रहा है, आधा घंटा का समय दे रहा है कि आधे घंटे के अंदर आपको फॉर्म को भर लेना। मान लीजिए आप आधे घंटे के अंदर फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा लॉगिन करके और दोबारा कंटिन्यू शुरू से कर सकते हैं फॉर्म को। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से पूछ रहा है कि आप किस आरआरबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहला यही क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स की फॉर्म भरने से पहले आप आरआरबी को कंफर्म करेंगे कि आप कौन से आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हैं। तो नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 पे जो है यहाँ पे दिया हुआ है आरआरबी वाइज कितनी वैकेंसीज है। आप किसी भी आरआरबी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो है कोई एक आरआरबी को चूज कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से चूज करिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं जो चूज करूंगा वही आप चूज करिए, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है कोई भी आरआरबी को चुनाव करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है मान लीजिए पटना चूज किया, हम इसको डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे इसको भी एग्री करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपके जो है इतने सारे जो है स्टेप को कंप्लीट करने हैं। अभी पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स और प्रीफरेंस यहाँ पे आपको देना है। तो ये सारे स्टेप को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, प्रोफाइल बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब आ जा रहा है। अब यहाँ पे आपको सीधे बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है, या रिलीजन बताना है हिंदू मुस्लिम क्या है, आप जो है किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताना कि इतने सारे लैंग्वेज में एग्जाम होंगे, 13 रीजनल लैंग्वेज में, तो आप जो अच्छा लगे वो आप यहाँ चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे बॉडी में पहचान बसाना, जैसे तिल का निशान, जैसे अमोल ऑन फोरहेड, ऐसे आप जो है लिख सकते हैं, जैसे मेरे सर के ऊपर एक तिल का निशान है। और दूसरा बॉडी का क्या पहचान देना चाहते हैं, जैसे जला का निशान, कटा का निशान, और जो भी पहचान हो सकता है वो आप यहाँ पे अपना पहचान दे सकते हैं। तो 2 बॉडी का पहचान आपको देना है। यहाँ कंट्री कम्युनिटी बताना है कि आप जनरल से आते हैं या एससी है। अगर आप एससी रहेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको आ रहा है, आपको अंडरस्टूड कर लेना है, मतलब एक तरह से आपको अपना जाति सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे एससी को यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, किसके द्वारा आपने जो है वो सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आप सर्टिफिकेट देंगे ना फ्रेंड्स, सेंट्रल लेवल के द्वारा जो बनाया हुआ सर्टिफिकेट होता है वही आपको देना होगा। यहाँ देखिए रेवेन्यू ऑफिसर भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जो बिहार के लोग हैं रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, इसकी वजह से डिप्टी कलेक्टर डीएम है, कलेक्ट्रेट है, सिटी मजिस्ट्रेट है, जो शहर में रहता है सिटी मजिस्ट्रेट से बनता है। तो तमाम ऑप्शन है, तालुक मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है। तो इसमें से जो जिसके थ्रू भी आपने जाति बनवाया हुआ है आप यहाँ पे जो है चुनाव कर सकते हैं अपना जो भी है। अब यहाँ पे इशू स्टेट, किस राज्य से आपने इशू करवाया हुआ है, और इशू डेट, कब आपने जो है इशू करवाया हुआ है, और डू यू वांट टू इस फ्री ट्रेवल पास। अगर आप जो है SC ST से फॉर्म भरेंगे ना तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है ट्रेवल पास लेना चाहते हैं एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ पे हाँ कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और यहाँ प्लीज इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है वो आप यहाँ पे बता दीजिए जहां से आप ट्रेन पकड़ते होंगे। तो जो भी आप देना चाहते हैं रेलवे स्टेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। इससे आपको जो है ना फ्री ट्रेवल पास मिलेगा एग्जाम के समय में। जो आपको एग्जाम होगा ना तो सरकार आपको जो फ्री ट्रेवल पास देगी, आप वो ट्रेवल पास दिखा के कहीं भी एग्जाम देने जा सकते हैं। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अटैच कर लीजिएगा। SC ST के केस में ये होगा, ठीक है ना, जो भी लोग यहाँ पे SC ST हैं। अगर हम OBC से आते हैं तो OBC के लिए यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा रिजर्वेशन के लिए। तो पूछेगा यहाँ पे डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमिलियर, अगर आप आते हैं OBC नॉन क्रीमिलियर में तो हाँ करेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे। अपना क्रीमिलियर जो सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर जो सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ पे देंगे। इश्यूइंग अथॉरिटी यहाँ पे बताएंगे किसके द्वारा आपने बनाया हुआ है, और यहाँ पे जो है इश्यूइंग स्टेट किस राज्य से बनवाया हुआ है, और डेट ऑफ इशू किस दिन बनवाया हुआ है, ये आप यहाँ पे जो है बता देंगे। अब यहाँ पे पूछेंगे कि हम क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर क्या होता है। देखिए जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है वो नॉन क्रीमिलियर में आएगा और वो यहाँ पे यस करके अपना जो है नॉन क्रीमिलियर का बेनिफिट ले सकता है। जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है वो यहाँ पे नो करके और यहाँ पे जो है वो
नहीं, मतलब यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप क्या है। अगर ईडब्ल्यूएस से आप आएंगे तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा, इश्यूइंग अथॉरिटी, और कब आपने जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया हुआ, जो जनरल कैटेगरी से कट के 10% रिजर्वेशन मिलता है ना ईडब्ल्यूएस के लिए, वो यहाँ पे मांग रहा है। तो आप अपना जाति यहाँ पे इस प्रकार से देंगे। यहाँ पे अपना पर्सनल एड्रेस यहाँ पे भरना है, पोस्टल एड्रेस। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, जैसे यहाँ राज्य पहले चूज करेंगे, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर यहाँ पे जो है प्रॉपर एड्रेस लिखना है, जिस तरह से भी आपका एड्रेस है इसी बॉक्सा में अपना जो भी प्रॉपर एड्रेस है, विलेज, पोस्ट, थाना, जो भी है, पंचायत, ये अच्छे से लिख देंगे। और यहाँ सिटी का नाम लिख देंगे, यहाँ पिन कोड लिख देंगे। अब यहाँ परमानेंट एड्रेस मांग रहा है, अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम, इधर वाला कॉपी हो जाएगा। तो अगर दोनों सेम है तो दोनों आप सेम सेम रख सकते हैं, अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेव करके नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे मांग रहा है एक्स सर्विसमैन का डिटेल्स। आप एक्स सर्विसमैन है तो हाँ करेंगे और उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे, नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा, डिसेबल मिलेगा। ये पूछ रहा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, जिनकी फैमिली इनकम 60,000 से कम है ईयरली, वो ईबीसी का यहाँ पे क्लेम कर सकता है, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो अगर आप हैं इस तरह के कैंडिडेट्स तो यस करके अपना जो है यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं, और आप फ्री ट्रेवल का कंसेशनल फी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो कर सकते हैं। अगर आप ईबीसी किनको रखा गया, जिनकी फैमिली इनकम 60,000 से कम है, ध्यान दीजिएगा 60,000 से कम। अब ये पूछ रहा है कि डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे। आप इंडियन रेलवे ऑलरेडी एम्प्लॉय है, जैसे ग्रुप सी का या ग्रुप डी का, तो हाँ करेंगे। और क्या आप अभी वर्क कर रहे हैं तो यस करेंगे, और अपने बारे में यहाँ पे बताएंगे, नहीं है तो आप इसे नो करेंगे, सारा डिसेबल हो जाएगा। करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आप जो है अभी करेंटली किसी डिपार्टमेंट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं जैसे सेंट्रल में, स्टेट गवर्नमेंट में या पीएसयू में, तो बता सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे कर दीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है आर यू अ कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिसशिप। आपने जो है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया हुआ, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ ट्रेड बताएंगे किस ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्रेंटिसशिप के बेस पे फॉर्म भरना चाहते हैं वो यहाँ यस करके और अपना जो है अप्रेंटिसशिप की जानकारी यहाँ पे बता देंगे कि आपका ट्रेनिंग कब से कब तक हुआ। इसमें से किसी भी ट्रेड से आप किए हुए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, और ट्रेनिंग कब से कब तक हुआ था, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट यहाँ पे आपको बता देना। अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है पैसे रिफंड के लिए आपसे अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, तो जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे उन सबको अपना अकाउंट नंबर देना होगा। अगर आप यहाँ अकाउंट नंबर नहीं देंगे तो आपका पैसे रिफंड नहीं आएंगे। तो अकाउंट सही देना होगा, आपको अपना ही अकाउंट देना होगा। तो अकाउंट का होल्डर नेम, अपना नाम लिखिएगा, अकाउंट नंबर लिखना है, दोबारा अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है, आईएफएससी कोड लिखना है और कंफर्म करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव करके नेक्स्ट कर देना है। सेव नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी शो हो जाएगी कि आपका जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरने के लिए। तो इसमें से तीनों में से कोई क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि पहले आप मैट्रिक की जानकारी को ऐड करिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मैट्रिक आप कौन से जो है राज्य से पास किए हैं, यहाँ पे राज्य चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप मैट्रिक पास किए हैं, फिर यहाँ बोर्ड का नाम आपको लिखना होगा, जो भी आपका बोर्ड का नाम है यहाँ पे अपना जो है बोर्ड का नाम लिख देंगे। डेट ऑफ पासिंग, कौन से डेट को आपने पास किया था मैट्रिक, यहाँ पे आपको बता देना है। जो भी आपका पासिंग डेट है मैट्रिक का वो आप यहाँ पे जो है चूज कर लेंगे, अपने सर्टिफिकेट पे देख के ही सही से चूज करना है। फिर यहाँ रोल नंबर लिख देना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका मैट्रिक का क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ से क्वालिफिकेशन चूज करना है कि आप अप्रेंटिसशिप यहाँ पे किए हैं या आईटीआई किए हैं या 3 इयर्स का डिप्लोमा इंजीनियरिंग के थ्रू फॉर्म भर रहे हैं या डिग्री इंजीनियरिंग किए हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एनएससी चूज करते हैं, यानी एक्ट अप्रेंटिसशिप। यहाँ पे आपको बताना होगा किस स्टेट से किए हैं, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और डेट ऑफ पासिंग बताना है। सर्टिफिकेट इश्यू बाय किसके द्वारा आपको इश्यू किया गया है, सर्टिफिकेट टाइप कौन सा आपका जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको एनएससी चूज कर लेना है। अगर आप आईटीआई पे पढ़ रहे हैं तो आईटीआई चूज करेंगे, ट्रेड चूज करेंगे, स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, किस मतलब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आपने आईटीआई पास किया हुआ है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, पासिंग डेट क्या है, सर्टिफिकेट किसके द्वारा इश्यू किया गया है और सर्टिफिकेट का टाइप क्या है। अगर आप मान लीजिए 3 इयर्स डिप्लोमा भर रहे हैं तो इसको आप चूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा कि आप इसमें से किसी भी मतलब जो है डिसिप्लिन में 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग, तो आप चुनाव करेंगे, राज्य चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और नेम ऑफ पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट का नाम, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई किया हुआ है 3 इयर्स का डिप्लोमा वो बताएंगे और पासिंग ईयर आपको यहाँ पे डेट बता देना है। अगर आप यहाँ पे 3 इयर्स इंजीनियरिंग भर रहे हैं तो इसको आप चुनाव करेंगे। डिसिप्लिन आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, इसमें से किसी भी डिसिप्लिन में आपने जो है बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आप इसे चुनाव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप राज्य, डिस्ट्रिक्ट, किस राज्य और डिस्ट्रिक्ट से आपने पास आउट किया हुआ है इंजीनियरिंग डिग्री और यहाँ पे कॉलेज का नाम
और यहाँ पे पासिंग डेट। तो इस तरह से आप जिस भी मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं उसका आप चुनाव करके और यहाँ ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अगले स्टेप में आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ का जो सैंपल है यहाँ पे तो दिया है, आप देखेंगे तो इस तरह का फोटोग्राफ आपको जो है ये जो ग्रीन टिक है आपका ये वाला चलेगा। इस तरह का फोटोग्राफ आपको नहीं लगाना है, इस तरह का लगाएंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए ऊपर में जो रेड क्रॉस लगा हुआ है, तो इस तरह का सैंपल है। आपको व्हाइट बैकग्राउंड में बोला गया। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा। ये देखिए नोटिफिकेशन में 13 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि आपका कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ देखिए लिखा हुआ है। 30 से 70 के बीच आपका फोटोग्राफ यहाँ पे होना चाहिए। और जो भी आप फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका 12 कॉपी फोटोग्राफ, सेम फोटोग्राफ आपको जो है अपने पास रखना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पे देखिए साफ साफ ये चीज लिखा हुआ है मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट्स में, देख रहे ना। तो ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसी के अकॉर्डिंग जो है क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई SC/ST से आएगा तो उनको अपना सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। तो उनके लिए PDF में 500 KB तक जो है अपलोड करना, जो आपके स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। और सिग्नेचर यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है 30 से 70 KB के बीच आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो इसी कंडीशन में आप यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। यहाँ पे भी सारा गाइडलाइंस लिखा हुआ है कि व्हाइट बैकग्राउंड में आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर का गाइडलाइंस यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। तो आप इसी तरह से देख सकते हैं सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर आप ब्लू या ब्लैक किसी भी इंक के द्वारा आप जो है सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए हम इसे चूज कर देंगे और चूज करने के बाद से अपलोड एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो है आएगा कि आप अपना ट्रेड चूज करिए पार्ट बी एग्जाम के लिए। तो जिस ट्रेड से आपने ITI किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है उसी ट्रेड का एग्जाम होगा, तो आपका यहाँ पे शो करेगा, आप इसे चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका RRB शो हो रहा है। अगर आप अभी भी चाह रहे हैं RRB जोन अपना चेंज करने के लिए तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे जो है डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे आपको जो है अगर नहीं चेंज करना है तो आप ऐसे ही रहने दीजिएगा और यहाँ पे आपको यहाँ डिक्लेयर करना है और यहाँ पे आपको जो है इसको टिक कर देना है और यहाँ पे अपना प्लेस यानी अपना गांव का नाम लिख देना है या शहर का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका है। और यहाँ पे आपको जो है प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपका सारा जानकारी यहाँ शो करेगा। यहाँ पे एक बार जानकारी को वेरीफाई करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दी है सब चीज सही है कि नहीं है। अगर आपको कुछ भी इसमें गलती लग रहा है तो आप यहाँ एडिट कर लीजिएगा। नहीं गलती लग रहा है तो आपको यहाँ पे जो है टिक करना है और यहाँ सबमिट करना है। सबमिट करते ही यहाँ पे लिख रहा है एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन। ठीक है, हम यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है। आपका एप्लीकेशन फी यहाँ पे दिखाता है कितना रुपए एप्लीकेशन फी आपको पे करना है। अब यहाँ पे आपको देखिए पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करते ही सीधे यहाँ पे एक ही पेमेंट गेटवे आ जाएगा SBI ई-पे का। यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। आप कोई भी कार्ड रखे हैं, किसी बैंक का कार्ड रखे हैं, अपना कार्ड की जानकारी यहाँ पे जो है भर के आप पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का भी है, UPI का भी ऑप्शन है। तो आप किसी भी माध्यम से पेमेंट को जमा कर लेंगे और पेमेंट जमा करने के बाद से जो है फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जो है हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमें